आज 26 फरवरी को गांव अग्यार के पिपलेश्वर भगवान श्री परशुराम के मंदिर में हवन करवाया गया। यह हवन इसलिए करवाया गया, जितने भी तीर्थ यात्रा पर पहुंचे थे उन सभी को यहां सुरक्षित आने के उपलक्ष्य में करवाया गया। सबसे पहले हवन किया गया, उसके बाद सभी बड़े छोटों ने आशीर्वाद लिया। एडवोकेट विजय कौशिक व उनकी धर्मपत्नी ने सभी कन्याओं को प्रसाद ग्रहण करवाया, फिर सभी को मान सम्मान के साथ विदा किया। इसके पश्चात सभी ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद में खीर, पूरी, सब्जी बनी हुई थी। जिन भक्तजनों ने व्रत कर रखा था उन सभी के लिए अलग से प्रसाद बनाया हुआ था। सभी ने बड़े प्रेम के भाव से प्रसाद ग्रहण किया। इसके बारे में कौशिक परिवार का क्या कहना है? ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्री धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वप्रिया च धीमहि तन्नो शीते प्रचोदयात् स्वाहा। ओम शांति स्वाहा। जय शिव ओंकार स्वामी वै शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदंगी धारा। ओम हरे 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 पंचानन राधे वो स्वामी पंचानन राधे। हन गरुरासन हन गरुराधे। अक्षय माला वनमाला गुणमाला धारी वो स्वामी गुणमाला धारी। तेरे प्यारे कनकारी तेरे प्यारे नमस्कार साथियों, हम फिर एक बार आपके साथ बन चुके हैं अग्यार गांव से। और यहाँ से जो हमारी तीर्थ यात्रा जो यहाँ से गई थी निकल के, और उस तीर्थ यात्रा के द्वारा हम सभी जितने भी साथी थे उसके अंदर हमारा जो संगठित परिवार बन के गया था वो अग्यार में पहुँच चुका था। अच्छी तरह से जो हमारी यात्रा हुई, सभी अच्छी तरह से यहाँ पहुँचे। इसके लिए आज अग्यार गाँव के अंदर प्रसाद बनाया गया जो सभी भक्तजनों ने लिया। इसके अलावा गाँव के जो भी यहाँ इच्छुक थे सभी ने अपने अपनी भागीदारी निभाई। और आज हम मेन आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इस अग्यार गांव में जो हमारे एडवोकेट साहब विजय कौशिक जी हैं, उनको जो जन्म मिला उस माता जी के दर्शन आपको करवाते हैं। क्योंकि एक माँ और बेटे का एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन वो माँ बहुत ही धन्य होती है जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है और जो अपना नाम रोशन करते हैं। उसके साथ साथ उस कुल को एकत्रित करके एक साथ रखते हैं। हमने यहाँ खासियत देखी, हर बच्चे के अंदर वो सोच देखी जो हमने आज तक नहीं देखी। एकता और प्रेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस परिवार से सीखे, इस गांव से सीखे, अग्यार गांव से। ये पूरा परिवार है इस माता का। ये माँ जी हमारे साथ है और ये विजय कौशिक जी इनके बड़े पुत्र, और सभी पूरा परिवार इनका साथ है। 3 भाई हैं विजय कौशिक जी। अभी हम माँ जी को हम इसीलिए दिखाना चाहते थे कि इस माँ ने ऐसे होनहार बच्चों को जन्म दिया जो एक परिवार को संगठित करके चल रहे हैं। और ये जो धारणा है, इसी को देखते हुए इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसी प्रकार से चल रहे हैं। हमने देखा था नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो दौड़ दौड़ के हमारे पैरों में उन्होंने अपना मस्तक रखा और हमसे आशीर्वाद लिया। और हमारा भी सौभाग्य है जो आज इस माता जननी का हम दर्शन कर रहे हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो माँ जी, सबसे पहले तो हमें आप आशीर्वाद दिए अपने हाथ से। तो माँ जी, नाम बताओ आपका क्या है? फूलवती। तो आपके 3 बच्चे हैं, 3 बेटे और बेटियां 2। तो आपने जो इनको परवरिश दी, इनका पालन पोषण किया, इनको जो शिक्षा दी, कैसे आपने इनको इस प्रकार से दी शिक्षा कि बेटे ऐसे रहना, ऐसे करना? ये तो भगवान ने इनका कंप्यूटर डाल लिया था। कंप्यूटर डाला था। तो आपके इन बच्चों के अंदर कभी कोई भेदभाव, कोई मनमुटाव या कोई बात अगर ऐसी हुई तो इन्होंने कैसे उसको संभाल के रखा?
देखो ये तो माँ बाप का फर्ज होता है संभालना। तो क्योंकि कहते हैं माँ खुद गीले में सोती है और बच्चों को सूखे में सुलाती है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता की उस भावना को और उनको समझते नहीं। और ये बात हम हर बार बोलते हैं कि माता पिता आपको जीवन में एक ही बार मिलते हैं। जैसे माँ जी हैं, ये इस परिवार को एक ही बार मिले हैं, आगे की तो आगे जाने क्या होगा कैसे होगा। अभी हमारे साथ इस माता के बड़े पुत्र विजय कौशिक जी एडवोकेट जी हमारे साथ बने हैं। ये क्या कहना चाहेंगे अपने माता पिता के बारे में? नमस्कार जी। जी देखो, माँ बाप का तो हम सभी का फर्ज होता है, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए और उनका नाम खराब ना हो उसके ऊपर ध्यान रखते हुए अपने आगे का काम करना चाहिए। और जैसा भी आपने माता जी से पूछा था भाई कभी कोई मन मुटाव हो, तो ऐसा अभी तक हमारे बीच में कोई नौबत आई नहीं है आज तक, ताकि जिसके लिए माता जी को शर्मिंदा होना पड़े। ये आपने सही कहा, क्योंकि आपका जो एकता और प्रेम दिखा है ना हमने, तो इसको देखते हुए हमें ऐसा लगा नहीं कि आपके अंदर ऐसी बात कोई हुई होगी, और नहीं आपके जो छोटे बच्चे हैं शायद उनके अंदर भी नहीं होगा ना, कभी नहीं हुई। क्योंकि साथियों कहते हैं कि भाई जैसा हम देखते हैं उसी प्रकार से हम करते हैं। कहते हैं ना, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। तो इसके लिए हमने इस परिवार से मिलाया, इस माता जी से मिलाया। तो जो अपनी यात्रा जो समापन हुई, इस यात्रा के अंदर हमें कोई कठिनाई हुई? अपन तकरीबन 50-55 लोग गए थे, 55 के आसपास थे, और अपन सारे सकुशल वापिस आए। और आपने सुना होगा लोगों ने बहुत परेशानियां झेली, लेकिन अपनी कोई परेशानी नहीं आई और अपनी जो यात्रा थी बड़े कुशल पूर्वक संपन्न हुई। उसके साथ साथ अपना आने के उपलक्ष्य में फिर हमने कल सुंदरकांड का पाठ किया था मंदिर में जी, और आज सुबह हवन यज्ञ किया और जलाभिषेक किया भगवान शिव का, और अब प्रसाद चल रहा है सारे गांव का। प्रसाद की हम बात करें, जैसे आपने पहली बार आज ये प्रसाद अपने मंदिर में वितरित किया है जी, इसके आगे क्या इसी प्रकार से इस परंपरा को बनाए रखने का विचार? हाँ, ये परंपरा इसी प्रकार चलती रहेगी। जैसे अभी महाशिवरात्रि के पर्व पे हो रहा है, फिर नवरात्रों में करेंगे, भगवान परशुराम जयंती करेंगे, फिर शिवरात्रि आ जाएगी, तो इसी प्रकार निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस बारे में, जो आपके परिवार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया, जो पूरे गाँव को एकत्रित किया गया? हम तो कह रखे जो बड़ा भाई करेगा वो सब वही सही। जी देखिए, ये होती है प्रेम की भावनाएं और एकताएं। तुरंत जवाब दिया इन्होंने कि जो बड़ा भाई करेगा वो होता है, और वो ही होगा इस परिवार में। क्योंकि बड़ा एक जो मार्गदर्शन करता है तो अच्छे के लिए करता है, वो बुरे के लिए नहीं करता। इसी तरह माता पिता भी वही करते हैं। अभी हमारे साथ है इन्हीं के विजय कौशिक जी एडवोकेट जी, जो उनके सबसे छोटे, हाँ जी, सबसे छोटे। तो आपका क्या कहना है? बस यही है कि हम जब भी गांव में आते हैं तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि गांव में आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। और यहाँ अब जैसे अब मंदिर बन गया है तो वहाँ सेवा देने में मन को और शांति मिलती है। धन्यवाद। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि आप कितनी बड़ी सर्विस में लग जाएं, कितने विदेशों में जाएं, कितने पैसे कमाएं, लेकिन जो हमारी भावनाएं जो जुड़ी होती हैं वो हमारे परिवार से जुड़ी होती हैं। और बिल्कुल युवा बच्चा है ये, इसने यही बताया कि यहाँ आने के बाद इन्हें बहुत अच्छा सुकून मिलता है। इसी के साथ ही अभी हमारे साथ कुछ और बने हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। ये भी इनके भाई साहब ही हैं। बताइएगा, आप बताओ, नाम बताओ पहले अपना। मनीष कुमार जी। कौन से नंबर पे हो आप? तीसरा नंबर पे जी। तो आपका क्या कहना, सब में छोटे हैं आप? हाँ जी। तो कभी आपने किसी बात को लेके हट की होगी, क्योंकि छोटा होता है ना वो ज्यादा प्रिय होता है? नहीं। तो ये बताइए, उसमें ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। आपकी पूरी मतलब इन्होंने देख रेख रखी? हाँ जी। धन्यवाद। अब इस परिवार की जो महिलाएं हैं, कहते हैं जो हमारे परिवार के अंदर जो महिलाएं होती है उनकी भागीदारी विशेष करके ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको घर की लक्ष्मी बताया जाता है, और लक्ष्मी हकीकत में लक्ष्मी होती है। उन परिवारों में दरारें होती हैं जिनके अंदर इनका मान सम्मान नहीं होता, जो इनको दिन प्रतिदिन मतलब हर किसी न किसी तरह से दुखी रखते हैं। लेकिन ये वाक्य में लक्ष्मी होती हैं, इनके बगैर घर के अंदर वो शोभा नहीं होती जो ये रहते रहते होती है। हमारे साथ अभी विजय कौशिक जी की धर्मपत्नी जी बनी हुई है, इनका क्या कहना है इस बारे में? मेरा नाम सुशीला कौशिक है जी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी जो भी गांव के बड़े बुजुर्ग और माताएं मेरी माँ के समान है। मैं अपनी जन्म देने वाली माँ को मैं पीछे छोड़कर आई, वो परलोक सिधार गई, लेकिन ये मेरी धर्म की माँ है। आज तक मेरी माँ ने मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं किया कभी भी। जैसे हम माँ बेटी रहते हैं उससे भी बेहतर रहते हैं। मेरी शादी को आज 36 साल हो गई जी, और इसी हम तीनों बहन की तरह रहते हैं। कभी हमारा मन मुटाव छोटी मोटी बात पर कभी नहीं हुआ जी। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम पीछे परिवार को छोड़ के कोई भी बहन बेटी आती है
और जिस परिवार में आती है तो वो अपनी माँ ही होती है, तो उसको उसी दर्जे से मान और सम्मान दें जैसे बताया यहाँ इन्होंने। तो उनके बीच में कोई भी ऐसी बातें नहीं होंगी, तो इसलिए एकत्रित रहें और प्रेम से रहें तो अच्छा रहता है। और ये तीनों दौड़ जेठानी है, ये इन्होंने बताया कि इनके अंदर कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। अभी हम ये इनसे पूछना चाहेंगे, बताइएगा आप क्या कहोगे? हाँ, मेरा नाम बबीता है, ये हमारी सास है, ये हमारे जेठ हैं, ये हमारी बहन है, हम बड़े मिल के रहते हैं। जी आप बताइएगा। मेरा नाम शीतल है, हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे ससुर जी कैसे थे, लेकिन हमारे जो जेठ जी हैं वही हमारे पिता हैं। धन्यवाद। ये देखिए ससुर जी शायद इनके आने से पहले गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने जेठ को एक पिता का दर्जा दिया है, क्योंकि ये सच बात है। जो जेठ होता है वो जैसे ताऊ बोलते हैं कुछ स्थानों पे, अलग अलग तरह से मतलब इलाके वाइज उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन उन्होंने इनको पिता का दर्जा दिया। ये बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे पुरुष जिनको इस प्रकार का एक परिवार मिलता है, ऐसी फैमिली मिलती है और जो एकत्रित रखते हैं। हम इनसे फिर पूछना चाहेंगे, जैसे पति पत्नी एक दो पहलू होते हैं, अगर इन दोनों में से एक डगमगा जाता है तो परिवार किस प्रकार से चलता है, कैसे उसको ठीक किया जाए? तो यही सोच है हमारी तो जी, दोनों पति पत्नी को मिलकर रहना चाहिए और परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। कभी भी पत्नी को अपने पति के किसी भी बात की बाहर कुछ बुराई नहीं करनी चाहिए और नहीं पति को करनी चाहिए अपनी पत्नी के बारे में, तभी दोनों पहिए जुड़कर साथ चलते हैं जी। और परिवार साथ इसीलिए चलता है जब पति पत्नी एक रहते हैं। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। क्योंकि पति पत्नी के अंदर बीच में किसी बात को लेके कोई मनमुटाव होता है तो उसको वो दोनों सुधारें ताकि वो परिवार उसी तरह बना रहे। अन्यथा अगर उन दोनों में अनबन हो गई, वो लंबी खिंचती है या किसी बात को लेके उसके अंदर ज्यादा झगड़ा होता है तो बच्चों पे भी उसका असर पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। ये बहन जी हैं, ये भी इस मौके पे आई थी और जो यात्रा यहाँ से गई थी हमारी तीर्थ यात्रा जो, उसके अंदर भी हमारे साथ थी। आप बताइए क्या कहना, जो अपनी तीर्थ यात्रा जो गई थी तीनों धामों पे गई थी, तो इसके अंदर आपको कैसा महसूस हुआ? ये बहुत अच्छा लगा वहाँ जाने से, कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक हम आ पाएंगे, लेकिन हमारे बड़े भैया ने हमें सब कुछ दिखाया। आप बताओ, नाम बताओ। योगिता नाम है मेरा। बताओ, आप बताओ क्या कहते हैं? मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे ताऊ जी ने इतना अच्छा ये अरेंजमेंट किया, सभी को साथ लेके गए। हमेशा ये सभी को साथ लेके चलते हैं चाहे वो कुछ भी काम हो। इनके साथ मतलब कभी ये फील नहीं होता तीनों के साथ कि मेरे पापा ये नहीं है, मेरे पापा ये नहीं है। मेरे लिए तीनों मेरे पापा है और तीनों मेरी मम्मी है। मुझे हमेशा बराबर कर रखा है इन तीनों ने। थैंक यू बेटे, ऐसी सोच रखोगे तो हर बेटी और परिवार ऐसे बना रहेगा। और साथ ही एक बात और है, हम यहाँ से 20 तारीख को रवाना हुए थे। 20 तारीख से लेने के बाद हम 3-4 दिन बाद यहाँ पहुँचे। तब तक हमारे जो इस कार्यक्रम के जो विजय कौशिक जी, इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि एक भी चीज़ के लिए हमें उस बस से नीचे नहीं उतरना पड़ा। खाने की चीज़ लो या पीने की चीज़, पूरी व्यवस्था इस प्रकार से बना रखी थी। हर 20 मिनट बाद कोई ना कोई एक सदस्य हमारे बीच में प्रसाद के तौर पे हर चीज़ देता हुआ निकल जा रहा था। तो हमें ऐसी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और न ही कोई हमें कठिनाई हुई। बड़े प्रेम से, जिस प्रकार से जो उमंगे इन सभी के दिल में थी, उसी तरह से ये सभी अपने परिवार में वापस आए। हमारे भाई साहब हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बढ़िया रहते हैं, गांव को जागरूक करते रहते हैं, समय समय के ऊपर सब जो कार्य है वो संपूर्ण करते हैं। अभी हमारे साथ है विजय कौशिक जी के घनिष्ठ मित्र हमारे साथ बने हैं और काफ़ी दूर से पहुंचे हैं, वो हम इन्हीं के द्वारा आपको बताना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम अर्जुन कौशिक है और मैं टपूकड़ा कंपनी में, बेस्टेक्स कंपनी में जो HR हेड काम करता हूँ और प्रॉपरली मैं कनीना से बिलोंग करता हूँ। तो विजय कौशिक जी ने निमंत्रण दिया हमें, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा मंदिर सजाया है भगवान का। तो मैं भगवान से कामना करता हूँ यहाँ के गांव के लोग सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुश और मंगलमय रहें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो विजय जी की आपकी पहली मुलाकात कब हुई लगभग? विजय जी की और मेरी पहली मुलाकात लगभग 15 साल पहले हमारी मुलाकात हुई है रेवाड़ी में। तो वो अब तक चलती आई है और मैं कामना करता हूँ भविष्य में भी आगे चलती रहेगी। तो ये होती है दोस्ती। 15 साल पहले इन दोनों की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को आज भी इन्होंने कायम रखा है। तो अभी हमारे विजय कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
जो इनकी एक दोस्ती है, जैसे कृष्ण सुदामा की दोस्ती होती है, उसी प्रकार से इनकी जो दोस्ती बनी। सर जैसे दोस्ती हो या परिवार हो, अभी आप थोड़ी देर पहले अपने परिवार का भी इंटरव्यू ले रहे जी, इन चीजों में गिव एंड टेक की होती है, वो होती है रेस्पेक्ट। मतलब लेन देन दूसरा होता है, कई लोग लेन देन को दूसरा नजरिए से देखते हैं, यहाँ लेन देन होता है इज्जत देना एक दूसरे को जी। वही बात आपके परिवार पे लागू होती है, वही आपकी दोस्ती में लागू होती है। आप एक दूसरे का सम्मान करोगे तो दोस्ती भी बरकरार रहेगी और परिवार भी आपका बरकरार रहेगा और समाज में यही है। और उसी को लेके हमारी मुलाकात यहाँ जो भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापना की गई थी, तब विजय कौशिक जी से हमारी मुलाकात हुई। और उसके बाद लगातार 7-8 दिन से हमें इसी परिवार से और इसी गांव से जुड़े हुए हैं और यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं। बीच में हमने आपको कोई कवरेज नहीं दिखाई और आप सभी का प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहा। हमारी हर खबर को अच्छी तरह से आपने देखा। साथियों, यहाँ से इसी गांव से, अगियार गांव से ये बच्चे हैं छोटे, ये सभी हमारे साथ बने। इन्होंने कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं इस अगियार गांव के बारे में और इस परिवार के बारे में। सबसे पहले इससे पूछेंगे, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम वंश है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। कितने बहन भाई हो आप? हम 2 बहन भाई हैं। 2 बहन भाई। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा पास मीडिया में काम करते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहते थे आप? क्या कहोगे, बताओ क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा भक्ति में लीन रहे। भक्ति में लीन रहे। हमेशा भक्ति में लीन रहोगे तो फिर खाने पीने के लिए कहाँ से आएगा? और वो अपने आप नहीं, टाइम अगर कभी भी टाइम मिले तो है ना। ये अभी इधर बेटी है, वो बताएगी। बेटे क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम चैतन्य कौशिक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में। आप कितने बहन भाई हैं? 2 बहन भाई। पापा क्या करते हैं आप? मेरे पापा टीचर हैं। मम्मी? मम्मा हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ। तो आपको कभी मम्मी डांटती भी है? गलती करते हो तब? हाँ। पापा भी? हाँ। तो ये बताओ, आप बच्चों को क्या करना चाहिए कि जिससे कि माता पिता उनको नहीं डांटे? हमें शरारत नहीं करनी चाहिए, टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा नाम नीलेश कौशिक है। हाँ, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे गांव में अभी मंदिर बना है, पीपलेश्वर महादेव मंदिर जी, तो इसमें आरती होती है। अच्छा। सुबह और शाम। तो सुबह तो मैं आता नहीं हूँ, तो शाम को आता हूँ। शाम को आप आते हैं? हाँ। तो यहाँ पूरी आरती में रहते हैं जी? डेली? हाँ। हाँ। अच्छा, ये बताओ, माता पिता के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता भी खुश रहें और हमें भी अच्छे से रखें? हमें उनका कहना मानना चाहिए। वो कहीं पढ़ाई के लो, पढ़ाई करनी चाहिए। और जैसे कोई भी काम बताए तो काम कर लो, फिर ऐसे कोई भी हमें कुछ नहीं कहेगा। अच्छा। जैसे कि एक और बताओ, आप क्या बनना चाहते हैं शिक्षा पूरी पढ़ाई करने के बाद? मैं डीएसपी बनना चाहता हूँ। डीएसपी बनना चाहते हैं? डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं? जैसे कि लेक्चरर या आईएएस या फौज में या एयरफोर्स में, तो आपने डीएसपी क्या बताया? आपने डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं? क्या करते हैं डीएसपी? बस मैंने तो नाम सुना था, फिर मेरा सपना बन गया। नाम सुना था और आपका सपना बन गया, तो आप डीएसपी बनना चाहते हैं। डीएसपी पुलिस के अंदर होते हैं बेटे। तो पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का क्राइम को रोकना, दोषियों को पकड़ना। जैसे किस प्रकार के दोषी होते हैं? जैसे कोई चोरी करके भागता है, किसी का मर्डर करता है, ऐसे एक्सीडेंट करके, ऐसे उनको पकड़ना होता है। जो प्रसाद बनाया गया यहाँ, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये अच्छा है, विजय ने जो है ये मंदिर में प्रसाद रखा, तो ये शिवरात्रि या समझो से तो हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनका काम है ये। शुरुआत है आपके विजय कौशिक जी ने की। हाँ, ये बहुत अच्छी है। अच्छा किया। अच्छा, मंदिर का भी इन्होंने योगदान पूंजी बहुत लगा हुआ है ये धर्मादान में, तो मैं इस पर खुश हूँ। सुख हुआ। थैंक यू। आपको जो मान सम्मान अपने एडवोकेट विजय कौशिक जी के द्वारा जो मिला था, यहाँ जो रिबन काट के आपने पहली यहाँ पे जो परंपरा चलाई, उसके बारे में बताइए। आपने कैसा महसूस किया कि भाई मेरे को पहली बार एक रिबन काट के उद्घाटन के तौर पे बुलाया गया? बहुत अच्छा जी, मतलब बड़ा सुख हुआ है इस बारे में। मतलब मैं बड़ा खुश हूँ। और भाई मेरे भतीजे ने जो सारा बड़ा अच्छा काम करा, और भी मतलब इनको बहुत अच्छा अच्छा काम करे। हमारे जो सब मेरी दादी जी यानी कि परदादी जी का कमरा जो है ना ये मंदिर में बनाया पहले शुरुआत में। अब जो है ना मंदिर तैयार कर दिया दोनों, तो मैं और भी खुश हूँ। एक महाराज जो पिताजी था जी, इनके दादाजी था,
उसका काम शुरू कर रखा है इसने, तो इसको बड़ा पुण्य करता है। और इस पर तो मैं मेरे परिवार में, मेरे ब्राह्मण में सबसे मैं अपनी औलाद पे जाकर समझता हूँ। अभी बहुत अच्छा पुण्य पैसा खर्च करता है और कमाई भी करता है। धन्यवाद।